देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए चिंता की खबर है। जिस योजना पर वो अपने परिवार का चूल्हा जलाने के लिए भरोसा करते थे, उसी योजना में अब काम मिलना लगभग आधा रह गया है। सरकार ने बीते जुलाई से करीब 2 दशक पुरानी मनरेगा को हटाकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी लागू की थी। लेकिन योजना बदलते ही आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में रोजगार में पिछले साल के मुकाबले करीब 50% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक उसी समय जब कमजोर मानसून के चलते गांव में मजदूरों को इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पूरी खबर क्या है, सरकार का क्या दावा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। 9 अगस्त तक जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में नई योजना के तहत केवल 7.67 करोड़ मानव दिवस रोजगार दिए गए हैं। इसकी तुलना अगर पिछले साल यानी जुलाई 2026 से करें तो उस समय मनरेगा के तहत 15 करोड़ 33 लाख करोड़ मानव दिवस रोजगार दिया गया था। मानव दिवस का सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति एक दिन में जितना काम किया है, यानी अगर 10 लोग 5 दिन काम कर रहे हैं तो 50 मानव दिवस माना जाता है। एक आदमी अगर 5 दिन काम करता है तो 5 मानव दिवस माना जाता है। इस हिसाब से देखें तो एक ही साल में गांव में मिलने वाला काम लगभग आधा रह गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय हालांकि इन आंकड़ों से थोड़ा अलग दावा करता है। मंत्रालय का कहना है कि योजना लागू होने से पहले महीने में करीब 9 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा भी पिछले साल के 15 करोड़ 33 लाख मानव दिवस से काफी कम है। यानी सरकार के अपने आंकड़े से भी गिरावट साफ नजर आती है। काम पाने वाले परिवारों की तस्वीर तो और भी चिंताजनक है। इस साल जुलाई में योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की संख्या 51.45% घटकर 68,94,000 रह गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में मनरेगा के तहत 1 करोड़ 42 लाख परिवारों को काम मिला था। यानी इस बार लगभग आधे परिवार ही काम पा सके हैं। अगर इसे लंबी अवधि से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस जुलाई में लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या पिछले 4 साल के औसत यानी 1 करोड़ 72 लाख की तुलना में 40% से भी कम रही है। इसी तरह इस बार के मानव दिवस भी पिछले 4 सालों के औसत यानी 21 करोड़ 56 लाख मानव दिवसों का महज 35% ही रहे हैं। ये साफ है कि पिछले 5 सालों में परिवारों और मानव दिवस दोनों के मामले में ये सबसे कमजोर महीना साबित हुआ है। ये भी सच है कि मनरेगा में रोजगार पहले से धीरे धीरे घट रहा था। मार्च 2026 में इसके तहत 57 करोड़ 56 लाख मानव दिवस रोजगार मिला था, जो मार्च 2024 के 17 करोड़ 69 लाख मानव दिवस से महज 0.70% कम था। ये गिरावट जून 2026 तक यानी मनरेगा के आखिरी महीने तक जारी रही है, लेकिन उस समय गिरावट 1% से भी कम थी, जबकि अब नई योजना में ये गिरावट लगभग 50% तक पहुंच गई है। यानी योजना बदलने के बाद गिरावट की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब गांवों को रोजगार गारंटी योजना की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के मौसम विभाग के अनुसार देश के करीब 741 जिलों में से करीब आधे जिलों में 1 जून से 3 अगस्त के बीच सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। जब मानसून कमजोर हो तब खेतों में काम कम हो जाता है और भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना के भरोसे अपना गुजारा करते हैं। ऐसे संकट के समय में ही ये योजना सबसे उपयोगी साबित होती है, लेकिन इस बार ठीक इसी समय काम मिलने में भारी कमी आई है। खेती के आंकड़े भी इस चिंता की गवाही देते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 31 जुलाई 2026 तक खरीफ फसल का जो रकबा था वो 894.22 लाख हेक्टेयर रहा है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 920.72 लाख हेक्टेयर से लगभग 26.50% कम है। जानकारों का मानना है कि बुआई के व्यस्त मौसम के दौरान योजना बदलने से आई रुकावट भी रोजगार की गिरावट की एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी भी कोई ठोस आंकड़े सामने नहीं आए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नई योजना 1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण इलाकों में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है और मनरेगा से इसमें बदलाव आसान और तकनीकी पर आधारित रहा है। अधिकारी के
मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी योजनाएं अधिसूचित कर दी हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही प्रशासनिक और डिजिटल तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंत्रालय का यह भी दावा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 95,692 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अधिकारी के अनुसार काम मांगने वाले 98% से ज्यादा परिवारों को रोजगार दिया गया है। करीब 1,33,00,000 मजदूरों को काम मिला है और 9 लाख से अधिक कार्यस्थल सक्रिय रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि अब तक बने कुल मानव दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 63% रही है, जो कानूनी रूप से जरूरी की 1/3 हिस्सेदारी से भी कहीं ज्यादा है। सरकार के दावों और जमीनी आंकड़ों के बीच का ये फैसला समझने के लिए 2 योजनाओं के बुनियादी ढांचे को जानना जरूरी है। पहली योजना है मनरेगा और दूसरी योजना है वीबी रामजी योजना। गारंटी के दिन तो बढ़े, पर शर्त के साथ मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन का काम गारंटी थी। अब ये पूरी तरह मांग आधारित है। मजदूर मांगे तो सरकार को काम देना ही पड़ता था। नई योजना में गारंटी बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन अब ये मांग पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पहले से तय बजट के आवंटन पर निर्भर करेगी। कुल या कहें यानी कागज पर भले दिन बढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में काम उतना ही मिलेगा जितना पहले से तय होगा। राज्यों पर नया बोझ पहले मजदूरी का पूरा पैसा सरकार यानी 100% केंद्र सरकार देती थी। अब ये 60-40 के रेशियो में बटेगा, यानी 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी जबकि 40% हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अनुमान है कि नई योजना पर सालाना करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से राज्य सरकारों को हर साल 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। ये बोझ पहले शून्य था। संकट में अतिरिक्त पैसा अब राज्यों की जिम्मेदारी हो गई है। मनरेगा एक ओपन एंडेड यानी असीमित निधि वाली योजना थी। सूखे या संकट के समय मांग बढ़े तो केंद्र सरकार को कानूनन अतिरिक्त पैसा देना पड़ता था। नई योजना में ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब अगर किसी राज्य में मांग तय आवंटन से ज्यादा होती है तो उस अतिरिक्त खर्च का बोझ राज्य सरकार को खुद उठाना पड़ेगा। साल भर काम की गारंटी नहीं। पुरानी योजना एक तरह का सुरक्षा जाल थी जिसमें साल भर काम उपलब्ध रहता था। नई योजना में बुआई और कटाई के व्यस्त मौसम में 60 दिनों का अनिवार्य ब्रेक रखा गया है, यानी इस दौरान कोई काम नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को खेती के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे भूमिहीन मजदूरों की आय असुरक्षित हो जाती है। फैसले अब गाँव में नहीं ऊपर से। मनरेगा में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा अधिकार था। गांव वाले खुद तय करते थे कि तालाब बनवाना है या सड़क। नई योजना में ग्राम पंचायतें योजना तो बनाएंगी, लेकिन उसे केंद्र सरकार के तय किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाना होगा और सारी योजनाओं को पीएम गति शक्ति के GIC प्लेटफॉर्म से जोड़ना अनिवार्य है। डिजिटल हाजिरी अनिवार्य। पहले हाजिरी रजिस्टर कागज पर बनते थे, तकनीक सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल होती थी। अब बायोमेट्रिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाजिरी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन इलाकों में इंटरनेट कमज़ोर है वहाँ मजदूरों के लिए जटिल प्रक्रिया कह सकते हैं काम पानी में रुकावट बन सकती है। इन तमाम बवालों से जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, योजना का ढांचा भले बदला हो लेकिन ज़मीन पर मजदूरों को मिलने वाला असली काम घट गया है। कमज़ोर मानसून के इस दौर में भी जब लाखों भूमिहीन मजदूरों को काम न मिलने के पर रोजगार गारंटी योजना का सहारा होता था, ठीक उसी वक्त काम में लगभग आधी की कमी आना गांव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। योजना में बदलाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार अपने दावों पर अभी भी कायम है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जिन मजदूरों के लिए ये योजना बनाई गई थी उनके हाथ में से इस साल काम फिसलता नजर आ रहा है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं, हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।